नमस्कार। आज मैं आपको अय्यदिगल कदवरकोंड नयनार की कहानी सुनाऊंगा। अय्यदिगल कदवरकोंड नयनार तमिल शैव परंपरा के 63 नयनारों में से एक महान संत और कवि थे। उनकी कथा अत्यधिक अलौकिक चमत्कारों की नहीं, बल्कि राजसी वैभव को त्याग कर शिव भक्ति में सर्वस्व समर्पित करने की एक अत्यंत प्रेरणादायक गाथा है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ पेरिये पुराणम में उनकी कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। अय्यदिगल का जन्म दक्षिण भारत के प्रसिद्ध पल्लव राजवंश में हुआ था, जिनकी राजधानी कांचीपुरम थी। इतिहासकार इन्हें पल्लव राजा परमेश्वर वर्मन प्रथम या सिंह विष्णु के कालखंड के आसपास का मानते हैं। पल्लव राजवंश की ऐतिहासिक राजधानी कांचीपुरम के विशाल प्रांगण में राजा अय्यदिगल कदवरकोंड का शासनकाल ऐश्वर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा थी। उनके अधीन एक ऐसी चतुरंगनी सेना थी जिसकी गर्जना से शत्रु राजाओं के हृदय कांप उठते थे। हाथियों की गगनभेदी चिंगाड़, घोड़ों की तीव्र टापें, रथों की गड़गड़ाहट और पैदल सैनिकों के अनुशासित कदम उनके साम्राज्य की अजय सीमाओं की रक्षा करते थे। उन्होंने अपने बाहुबल और कुशल युद्ध संचालन से कई पड़ोसी राज्यों को परास्त कर पल्लव ध्वज की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाया था। उनके राजकोष में बहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण मुद्राओं और विजित राज्यों से मिले उपहारों का अपार भंडार था, जिसने कांचीपुरम को उस कालखंड का सबसे समृद्ध नगर बना दिया था। वैभव के इस शिखर पर होने के बावजूद राजा कदवरकोण का शासन केवल युद्धों तक सीमित नहीं था। वे एक अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे, जो शास्त्रों में वर्णित राजा के कर्तव्यों को सर्वोपरि मानते थे। उनके दरबार में न्याय की तराजू हमेशा संतुलित रहती थी, जहां निर्धन से निर्धन व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार था। कला और वैदिक संस्कृति के प्रति उनका अनुराग इतना गहरा था कि उनके संरक्षण में कांचीपुरम शिक्षा, मूर्तिकला और स्थापत्य कला का एक महान केंद्र बनकर उभरा। प्रतिदिन देश के कोने-कोने से प्रकांड विद्वान, कवि और शिल्पी उनके राज दरबार की शोभा बढ़ाते और राजा स्वयं उनका यथोचित सत्कार कर उन्हें पुरस्कृत करते थे। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो राजा अयदिगल का जीवन उस पूर्णता को छू रहा था जिसकी कामना बड़े बड़े महाराज करते हैं। राजसी सुख सुविधाओं के बीच घिरे रहने, मखमली बिस्तरों पर विश्राम करने और दास दासियों के विशाल समूह द्वारा पल पल की सेवा पाने के बाद भी उनका अंतर्मन कभी इस भौतिक चकाचौंध में पूरी तरह नहीं डूबा। जब वे अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठते और चारों ओर चंवर डोलाए जा रहे होते, तब भी उनका हृदय राजकीय कूटनीति के बीच एक विचित्र विरक्ति का अनुभव करता था। राजनीति का यह वैभव, युद्ध की रणनीतियां और साम्राज्य की सीमाएं उनके लिए केवल एक सांसारिक दायित्व मात्र थी, क्योंकि उनका वास्तविक मानस तो कांची के एकांबरेश्वर महादेव के शांत गर्भगृह की चौखट पर ही ठहरा हुआ था। जैसे जैसे पल्लव साम्राज्य का विस्तार हो रहा था और राजकोष में धन की वृद्धि हो रही थी, वैसे वैसे राजा के भीतर इस नश्वर संसार के प्रति विरक्ति गहरी होती जा रही थी। वे अक्सर रातों को अपने आलीशान महल के झरोकों से आकाश को निहारते हुए सोचते कि जिस काया की सेवा में सैकड़ों दास दासियां दिन रात तत्पर रहते हैं, वह एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। उन्हें यह सत्य गहराई से कचोटता था कि युद्ध भूमि में जीती गई विशाल भूमि और प्रजा से वसूला गया कर केवल इसी जीवन एक तक सीमित है, और मृत्यु के उस पार जीव केवल अपने कर्म और भक्ति की पूंजी लेकर ही जाता है। राजसी सुखों की क्षणभंगुरता का यह बोध राजा के मन पर इस कदर हावी हो गया कि राजसी कूटनीति के षड्यंत्र, मंत्रियों के परामर्श
और न्याय के मुकदमे उन्हें आत्मिक शांति के मार्ग में बेड़ियां प्रतीत होने लगे। उन्हें लगने लगा कि साम्राज्य की रक्षा और संचालन का यह दायित्व उन्हें उस परम सत्ता से दूर कर रहा है जिसके ध्यान में उनका मन चौबीसों घंटे रमता रहता था। एक सुबह जब वे राजसभा की ओर बढ़ रहे थे, तो मार्ग में लगे दर्पण में उन्होंने अपने केशों में चांदी की एक लकीर देखी। बुढ़ापे के इस पहले लक्षण ने उनके भीतर छिपे वैराग्य को तीव्र कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि काल की गति किसी राजा के लिए नहीं रुकती और इससे पहले कि यह नश्वर शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाए, उन्हें अपना सर्वस्व महादेव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इसी विचार के साथ राजा ने एक ऐतिहासिक और अपरिवर्तनीय निर्णय लिया। उन्होंने राज्यसभा में अपने मंत्रियों, सेनापतियों और राज परिवार के सदस्यों को एकत्रित किया और उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट की। यद्यपि पूरी सभा उनके इस निर्णय से स्तब्ध थी और मंत्रियों ने उन्हें रोकने का पुरजोर प्रयास किया, परंतु राजा का संकल्प अड़िग था। उन्होंने अपने योग्य और वयस्क पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया, उसे प्रजापालन के गुण सिखाए और राजधर्म की अंतिम शिक्षा दी। इसके तुरंत बाद, बिना किसी मोह या संकोच के, राजा अयदिगल ने अपने मस्तक से रत्न जड़ित मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्रों का परित्याग किया और बहुमूल्य आभूषणों को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने केवल एक साधारण कौपीन अर्थात लंगोट धारण की, शरीर पर पवित्र भस्म रमाई, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी और कांचीपुरम के वैभवशाली वैभव को हमेशा के लिए पीछे छोड़ते हुए एक सन्यासी के रूप में महल के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। कांचीपुरम की सीमाओं को लांघकर जब अयदिगल कद्वरकोण नयनार ने दक्षिण भारत की तपोभूमि पर अपने कदम रखे, तो उनकी वह यात्रा केवल एक सन्यासी का भ्रमण नहीं, बल्कि शब्द और साधना का एक पवित्र संगम बन गई। उन्होंने किसी एक शांत वन में कुटिया बनाकर एकांतवास चुनने की बजाय परिवाजरक बनने का कठिन मार्ग चुना, जिसका अर्थ था निरंतर चलते रहना और शिवत्व का प्रसार करना। राजा के रूप में कभी रथों और हाथियों पर बैठने वाले उनके कोमल पैर अब तमिलनाडु के सुदूर गांवों, कंकड़ पत्थरों और कच्चे रास्तों पर बिना किसी खड़ाओं के धूल धूसरित हो रहे थे। वे एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की ओर बढ़ते रहे और मार्ग में पड़ने वाले हर छोटे बड़े शिव मंदिर की चौखट पर जाकर साष्टांग दंडवत करते। वे केवल एक दर्शनार्थी नहीं थे, वे मंदिर परिसर में पहुंचकर स्वयं झाड़ू उठाते, गर्भगृह की सफाई करते और शिवलिंग के लिए अपने हाथों से जंगली फूलों की सुंदर मालाएं गूंथते थे। इसी कठिन पदयात्रा के बीच उनके भीतर के कवि का प्रकटीकरण हुआ, जिसने तमिल भक्ति साहित्य को क्षेत्र थिरुवेंबा जैसे अमूल्य और कालजयी धरोहर प्रदान की। वेनबा तमिल व्याकरण की एक अत्यंत जटिल, अनुशासित और शास्त्रीय छंद विद्या है, जिसमें शब्दों का चयन और मात्राओं का संतुलन बिठाना किसी कुशल शिल्पी के कार्य जैसा होता है। अयदिगल ने इस विद्या में महारत हासिल की और वे जिस भी शिव धाम में जाते, वहाँ के विग्रह, वहाँ के वातावरण और उस स्थान के आध्यात्मिक प्रभाव को केवल एक वेनबा अर्थात छंद में पूरी तरह समेट देते थे। उनके द्वारा रचित इन दिव्य छंदों के संग्रह को ही क्षेत्रकूटम कहा गया, जिसका अर्थ है पवित्र स्थानों का काव्यात्मक संकलन। आज के समय में इस अद्भुत कृति के 24 छंद पूर्णतः सुरक्षित और उपलब्ध हैं, जो उनकी सूक्ष्म काव्य दृष्टि और अगाध विद्वत्ता को प्रमाणित करते हैं। उनकी इस साहित्यिक यात्रा और कविताओं का मूल स्वर संसार को जगाने का था, जिसमें एक पूर्व राजा का जीवन अनुभव साफ झलकता था। अपनी रचनाओं में वे मनुष्य को चेताते हुए लिखते थे कि यह यौवन
यह शारीरिक सौंदर्य और संसार की सत्ता वैसी ही है जैसे पानी का बुलबुला। वे लोगों से संवाद करते हुए कहते थे कि इससे पहले कि तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएं, शरीर बुढ़ापे के कारण कांपने लगे और कंठ से शिव का नाम निकलना भी असंभव हो जाए, इसी क्षण उस नीलकंठ की शरण में आ जाओ। उनके काव्यों की सबसे सुंदर बात यह थी कि उनमें कहीं भी उस वैभव का अहंकार नहीं था जिसे वे छोड़कर आए थे, बल्कि वे बार बार यही दोहराते थे कि मणियों और रत्नों से जुड़ा वह मुकुट भी उस मस्तक के सामने तुच्छ है जो किसी जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर की दहलीज पर श्रद्धा से झुक जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी काव्य यात्रा से जन साधारण को अत्यंत सरल परंतु गंभीर आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। अपनी लंबी और अनवरत आध्यात्मिक पदयात्रा के अंतिम पड़ाव में अय्यदिगल कद्वरकोण नयनार शैव मत के सबसे पवित्र हृदय स्थल चिदम्बरम अर्थात थिल्लई पहुंचे। चिदम्बरम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह पावन भूमि है जहां भगवान शिव साक्षात आकाश तत्व के रूप में विराजमान है और निरंतर ब्रह्मांडीय आनंद तांडव करते हैं। जैसे ही इस त्यागी राजा ने चिदम्बरम की पावन सीमा में प्रवेश किया, उनके अंतर्मन का वैराग्य परम आनंद में परिवर्तित हो गया। गर्भगृह में नटराज के अलौकिक नृत्य मग्न स्वरूप और उनके मंद मुस्कुराते मुखमंडल को देखकर अय्यदिगल अपनी सुध-बुध ही खो बैठे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके जीवन की संपूर्ण यात्रा, उनका राज त्याग और उनकी कठिन साधना इसी एक पल के साक्षात्कार के लिए थी। चिदम्बरम के इसी विस्मयकारी वातावरण में उनके जीवन की अंतिम साहित्यिक तरंगें उठीं। उन्होंने नटराज की दिव्य भंगिमाओं को निहारते हुए अत्यंत भावपूर्ण छंदों की रचना की, जिनमें उन्होंने स्वयं को शिव के चरणों की धूल से भी छोटा बताया। अब उनके भीतर का कवि पूरी तरह शांत हो चुका था, क्योंकि उन्होंने उस परम सत्य को पा लिया था जिसे शब्द भी बयां नहीं कर सकते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब इस पवित्र परिसर को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे। कभी सोने के बर्तनों में छप्पन भोग ग्रहण करने वाले और मखमली शैया पर सोने वाले पूर्व महाराज अब मंदिर के एक कोने में साधारण भक्तों के बीच बैठते, भिक्षा में मिले अन्न से अपनी क्षुधा शांत करते और मंदिर की साधारण से साधारण सेवा में अपना दिन व्यतीत करते थे। जीवन के अंतिम क्षणों में अय्यदिगल कद्वरकोण नयनार पूरी तरह से शिवत्व में के रंग में विलीन हो चुके थे। उनका अस्तित्व, उनका अहंकार और उनकी स्मृतियां सब कुछ चिदम्बरम के शून्य में विसर्जित हो चुकी थी। एक दिन जब वे नटराज के सामने गहरे ध्यान में लीन थे, तब उनके भीतर की आत्मा ने इस नश्वर भौतिक शरीर के बंधनों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उनकी चेतना साक्षात भगवान शिव की शाश्वत ज्योति में समाहित हो गई, जिसे शैव परंपरा में महासमाधि या मुक्ति कहा जाता है। उन्होंने संसार को दिखा दिया कि वास्तविक राजा वह नहीं जो धरती के एक टुकड़े पर राज करता है, बल्कि वह है जो अपने विकारों को जीतकर महादेव के चरणों का शाश्वत दास बन जाता है। महान संत नंबी आंडार नंबी ने जब तमिल शैव ग्रंथों का आंकलन किया, तो अय्यदिगल कद्वरकोण की रचनाओं को अत्यंत उच्च स्थान देते हुए उन्हें 11वें थिरुमेरे में समाहित किया। 8वीं शताब्दी के महान संत सुंदर मूर्ति नयनार ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ थिरुथोड़थुगई में अय्यदिगल का स्मरण करते हुए लिखा है, मैं उन पल्लव राजा कद्वरकोण का दास हूँ जिन्होंने दुनिया के राजा होने के गौरव को लात मार दी ताकि वे शिव के चरणों के राजा बन सकें। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय।